किरण कॉलेज में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय दीपिका दिखी। दीपिका को आवाज़ दी, दीपिका इधर आओ। किरण की आवाज़ सुनते ही दीपिका किरण के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक किरण को याद आया कि उसने सुना है ईशा ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में दीपिका से जानना चाहा। ईशा, किरण और दीपिका दोनों की यह बचपन की सहेली थी। दीपिका और ईशा दोनों एक ही पड़ोसी थी। किरण दूसरे शहर में रहती थी। भले ही ईशा की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल किरण के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। ईशा 12वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। ईशा देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपने में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। किरण के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि दीपिका से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में दीपिका से पूछा कि ईशा ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए दीपिका चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 2 साल पहले ईशा की शादी कबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर आते जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। कबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसने अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति ठीक ठाक थी। कबीर का छोटा सा बिजनेस था, उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ़ सुथरी थी। एक दिन वह बाइक से घर आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ईशा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों की गलतफहमी थी कि कबीर की दुर्घटना ईशा की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। कबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही ईशा को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती तो लोग उससे हमेशा उसे ताने मारते थे। इसी वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में संदीप से शादी करवा दी। संदीप बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोज़ाना यही काम था। इस सब से ईशा को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। ईशा ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए वह उसे नहीं मिलती, इसी वजह से वहाँ से बाहर चला गया। ईशा रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा मिला। शराब पीने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। यह खबर ईशा को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से ईशा वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन ईशा की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फ़ैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गोविंद नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गोविंद से ईशा की शादी करवा दी। ईशा बहुत खुश थी। शादी हुई
और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गोविंद को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 7 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 7 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुके थे। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वाले ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई बहन ने भी उसे घर में रखने से मना कर दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। ईसा की यह कहानी सुनकर किरण की आंखें आंसुओं से भर भर कर बह रही थीं। पूरा दिन वह ईसा के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारे ईसा का कोई दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी तो कर सकते थे। सच कहो तो ईसा की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके पास आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग नहीं थे। धन्यवाद।